एक क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक सबूत देते हुए सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरण के महत्व का प्रकाश डाल, या फिर उसको समझाना है। तो आइए और इसका आंसर देखते हैं। चाहे पशु सीखना है हो या फिर मानव सीखना, उसमें अभिप्रेरण का विशेष महत्व होता है। अभिप्रेरण से सीखने की प्रक्रिया तीव्र गति से होते देखी गई है, क्योंकि अभिप्रेरण अवस्था में मानव या पशु को सही अनुक्रिया करने के लिए एक तरह का आंतरिक बल प्रदान करता है। मनोवैज्ञानिकों ने पशु सीखना को मूलतः जैविक अभिप्रेरकों जैसे भूख, प्यास, काम, नींद आदि प्रभाव को अधिक महत्वपूर्ण बतलाया है, क्योंकि ऐसे अभिप्रेरक के कारण वे ऐसी अनुक्रिया सीखते हैं। जहाँ तक मानव सीखना में अभिप्रेरक का स्थान का महत्व है, उसमें यह बात सही है कि पशु के समान मनुष्य भी जैविक अभिप्रेरकों के कारण सीखते हैं, परंतु ऐसा बहुत कम होते देखा गया है। मानव सीखना में जैविक अभिप्रेरण का महत्व कम, परंतु अर्जित अभिप्रेरक का महत्व ज़्यादा है। पैसा कमाना, समाज में इज्जत पाने की इच्छा, प्रशंसा किए जाने की इच्छा, द्वेष, प्रतिस्पर्धा करना, ऊंचा से ऊंचा पद पाना आदि कुछ महत्वपूर्ण अर्जित अभिप्रेरण के उदाहरण हैं। आइए और सबसे पहले हम पशु सीखना जानते हैं। सीखने के क्षेत्र में अनेकों ऐसे प्रयोग पशु पर किए गए, जिससे स्पष्ट हो गया कि जब पशु में तीव्र अभिप्रेरक होता है तो वह किसी अनुक्रिया को जल्द सीख जाता है। टॉलमैन तथा हॉन्जिक ने एक प्रयोग किया जिसमें चूहों का 3 समूह था। तीनों समूह को एक तरह के बुलबुलैया में प्रशिक्षित किया गया। चूहों का पहला समूह था जो भूखा नहीं था और लक्ष्य वस्तु तक पहुंचने के बाद उसे भोजन नहीं दिया जाता था। चूहों का दूसरा समूह था भूखा था, परंतु प्रयास समाप्त होने के बाद जब वे लक्ष्य में पहुंचते थे उन्हें भोजन नहीं दिया जाता था। तीसरा समूह वह था जो लक्ष्य में पहुंचने के बाद उससे भोजन दिया जाता था। परिणाम में देखा गया तीसरा समूह जो भूखा था तथा जिससे भोजन भी मिलता था द्वारा अन्य 2 समूहों की अपेक्षा बुलबुलैया को जल्दी सीख गया। इस समूह द्वारा सीखने की त्रुटियां भी बहुत कम पाई गई। इस प्रयोग के परिणाम से स्पष्ट हो जाता है कि भूख अभिप्रेरक के मौजूद होने से चूहों द्वारा बुलबुलैया जल्दी सीख लिया जाता है। उसके बाद है मानव सीखना। मानव सीखना में जैविक अभिप्रेरकों की अपेक्षा अर्जित अभिप्रेरकों का महत्व को मनोवैज्ञानिकों ने अधिक महत्व दिया है, क्योंकि मनुष्य अर्जित प्रेरक के कारण अपने जीवन काल में भिन्न भिन्न चीज़ों को अधिक तेज़ी से सीखता है। कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिकों के अध्ययनों को नीचे प्रस्तुत किया जा सकता है। पहला है, हरलॉक ने एक अध्ययन किया जिसमें अनुशंसा तथा फटकार की निंदा का प्रभाव सीखने की प्रक्रिया पर देखा गया। इस अध्ययन में छात्रों के 3 समूह थे, जिनमें कुछ अंकों के कई कलम लिखे गए थे, उनको जोड़ना था। जोड़ने का कार्य 5 दिन तक थोड़े थोड़े समय के लिए किया गया। छात्रों के एक समूह को जोड़ने का कार्य करते समय काफ़ी अनुशंसा की गई। छात्रों के दूसरे समूह को कार्य करते समय काफ़ी निंदा की गई और फटकार भी किया गया। तीसरे समूह को जोड़ने का कार्य करते समय न तो प्रशंसा की गई, न ही किसी प्रकार का फटकार दिया गया। परिणाम में देखा गया प्रथम दिन से 5वें दिन तक तीसरे समूह, जिसे न तो प्रशंसा मिली थी न ही फटकार के निष्पादन में कुछ भी वृद्धि नहीं हुई। जिस समूह के कार्य की प्रशंसा की गई थी उसके कार्य में औसत प्राप्तांक लगातार बढ़ता गया। जिस समूह के कार्य की निंदा की गई थी उसके सीखने का औसत प्राप्तांक प्रारंभ में बढ़ा, परंतु उसके बाद तेजी से गिरावट आ गई। इस प्रयोग के परिणाम स्वरूप यह स्पष्ट हो जाता है कि निंदा से सीखने की प्रक्रिया प्रारंभ में तो तेजी आती है, परंतु बाद में गिरावट आती है। परिणाम में यह भी देखा गया कि प्रशंसित समूह में लड़कियों का निष्पादन लड़कों की अपेक्षा अधिक था, जबकि निंदित समूह में लड़कों का निष्पादन लड़कियों की अपेक्षा अधिक था। मानव सीखना में प्रशंसा तथा फटकार के अलावा एक अन्य समूह के अभिप्रेरण के प्रभाव को
मनोवैज्ञानिकों ने काफ़ी गहन रूप से अध्ययन किया गया। वह अभिप्रेरण प्रतिस्पर्धा तथा सहयोग का और जो मोटिवेशन है ना, नॉर्मली चीज़ है। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि जब हम किसी को की भी अनुशंसा करते हैं या फिर पुशअप किया जाता है उसको बार बार, तो वहाँ से वो चीज़ें सीखने के लिए वो तत्पर हो जाता है और जितना जल्द से जल्द वो उन चीज़ों को सीख भी लेता है।